हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको सी यू ई टी यू जी 2026 की सारी अपडेट्स। आर यू एक्चुअली स्टार्टिंग फॉर सी यू ई टी 2026? क्या तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो सी यू ई टी के लिए? मैं बताता हूँ आप क्या कर रहे होगे। आप इधर उधर फ्रेंड्स के साथ घूम रहे होगे, या आप कह रहे होगे कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, या आप कोचिंग भी जा रहे होगे लेकिन कल पे टाल दे रहे होगे। या कुछ बच्चे लगे होंगे, हेलो बाबू, खाना खाया, खाना खाया, ऐसे कुछ लगे होंगे, बाबू सोना जादू टोना, वो सब आजकल जो चल रहा है, लाइक ट्रेंडिंग में है। कोई टाइम किल कर रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा। क्या तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो सी यू टी यू जी की? तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों पे बात करूँगा और आपको सिर्फ उन पे बात नहीं करूँगा, उनका सल्यूशन भी बताऊँगा कि कैसे आप उसको टैकल करो, इन चीज़ों को हटाओ। ठीक है? बिकॉज आप जैसे बहुत सारे बच्चे ये चीज़ फेस कर रहे होंगे और उससे निकल नहीं पा रहे होंगे। और ये गलतियां जो आप करोगे ना, ये अभी तो समझ में नहीं आएगी। ये जब समझ में आएगी जब आप बर्बाद हो जाओगे। जब आप एक घटिया से कॉलेज में बैठ के अपने आप को कोस रहे होगे कि मैं काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं पढ़ ली होती और आज मैं उस कॉलेज में होती, इसमें नहीं। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ यहाँ पे सी यू ई टी की सारी अपडेट्स मिलेगी आपको ए टू जेड। अगर जो मेरे पास्ट को जानता होगा मेरे चैनल के, भाई साहब, ये चैनल आपके लिए एक लाइफ सेवियर्स भी हो सकता है। ठीक है? अगर आप फॉलो करो मेरी वीडियोस को, देखो, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा के बताऊँगा। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहला पॉइंट है फ़ोन एडिक्शन एंड एंडलेस स्क्रॉलिंग। अब देखो, पॉइंट बहुत सिंपल सा है लेकिन इसको समझते नहीं है लोग। बच्चे क्या करते हैं भाई, फ़ोन से चिपके रहते हैं 24 घंटा। ठीक है? फ़ोन ही उनकी ज़िंदगी है, फ़ोन ले लो तो वो मर जाएंगे ऐसा लगता है। अब फ़ोन एडिक्शन क्या होता है? आई नो बहुत सारे बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे होंगे फ़ोन से, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि आप फ़ोन में कोई चीज़ ज़्यादा कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, ठीक है, कुछ एंडलेस रील्स देख रहे होंगे यूट्यूब पे या कुछ भी। आप वो चीज़ जितना ज़्यादा करते जाओगे ना, वो एक ऐसा लूप है ना। सबसे पहली बात, एक बात बताता हूँ रील्स के लिए। रील्स वो अनपढ़ लोग बना रहे हैं जो खुद नहीं पढ़ पाए, अब तुम्हें नहीं पढ़ने देना चाहते वो। देखो, सारे रील्स वालों को मैं नहीं कर रहा, कुछ कह नहीं रहा भाई, उनके बारे में नहीं है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे, मेरा पॉइंट समझो, उसको नेगेटिव वे में मत लेना। पॉइंट समझो, जो लोग खुद नहीं कर पाए कुछ, वो रील्स बना के अपनी लाइक आगे की जर्नी कर रहे हैं, पढ़ाई पे नहीं है वो अभी, तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। अब मैंने देखा है भाई साहब, बंदे सुबह 9 बजे बैठता है और शाम तक रील्स ही स्क्रॉल कर रहा है वो। ऐसे बंदे देखे हैं मैंने, मतलब इतने पागल। तो भाई, ये जो फ़ोन एडिक्शन है ना, इसको आपको छोड़ना होगा। अब आपने मन में ये तो बात बोल रही हो कि यार ये तो सारी दुनिया बता रही है, तुम इसमें नया क्या बता रहे हो? इसको छोड़ा कैसे जाए? देखो, सबसे पहली बात, आपको अपने अंदर से या तो उस चीज़ को लिमिट कर दो। छोड़ कोई नहीं सकता यार, पूरे दिन पढ़ाई करके बोर हो जाता है इंसान, बाहर जा नहीं सकता, इतना बाहर घूम नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत मोबाइल चला लिया तो दैट्स फाइन। थोड़ा बहुत चलाओ ना। टेक इट एज अ रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे आपने 1 घंटे पढ़ाई करी तो 10 मिनट 5 मिनट रील्स देख ली, कोई बात नहीं। वो इनफ है, वो आपके लिए अ, मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। समझे? तो ये सारी चीज़ें टेक इट एज अ रिवॉर्ड सिस्टम। तो उसको ऐसे करो, ऐसे मत करो कि यार पूरा क्या। कुछ बच्चे क्या करेंगे, फ़ोन एडिक्शन छोड़ने को बोला था भैया ने, हमने फ़ोन एडिक्शन छोड़ दिया, फ़ोन ही फैक पटक दिया भाई।
अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 7 8 9 10 दिन पढ़ाई कर लोगे, लेकिन 11वें दिन आपको बोरियत होगी, आप बोर्डम में चले जाओगे, एकदम बोर हो जाओगे। तो वो चीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए आप फ़ोन 1 घंटा, अगर आपने पूरे दिन पढ़ाई करी है तो ये आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट चला लो, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। तो इस चीज़ को ऐसे टैकल करना है, समझे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कल से स्टार्ट करूँगा। ये जो लोग होते हैं ना भाई, ये मरते हैं सबसे ज़्यादा। एक मेंढक की कहानी सुनी होगी आपने। एक एक पानी का बर्तन था, उसके अंदर एक मेंढक बैठा हुआ था, और वो पानी का बर्तन एक आग पे रख दिया गया, ठीक है, नीचे से आग जला दी गई। अब वो मेंढक सोच रहा है अभी पानी गर्म हुआ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर बाद कूदूंगा, ठीक है, बाहर निकल के, बिकॉज मेंढक सोचता है कि, तो 10 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट बाद पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है, हल्का हल्का। तो वो कहता है चलो अभी इतना भी गर्म नहीं हुआ है, मैं थोड़ी देर बाद निकलूँगा पानी से बाहर। अब क्या होता है, पानी एकदम मतलब वो थोड़ा सा आँख लग जाती है मेंढक की पानी के अंदर। अब क्या होता है, पानी एकदम उबलने लगता है थोड़ी देर में ही, तो मेंढक मर जाता है उसमें। यही तुम्हारा कल वाला सिस्टम, ये जो कल से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, भाई इसी में मरते हैं आधे से ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, 100% अगर जनता तैयारी कर रही है ना, तो 20% जनता इसी की वजह से क्रैश होती है, उनका ज़िंदगी बर्बाद होती है, कल से करूँगा। इसको हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, वो मैंने वो लिख रखा है आपको। इस चीज़ को टैकल कैसे करें, देखो, दिमाग क्या होता है ना, हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड चीज़ों को हटाता है, ठीक है। हमारा माइंड जो भी हार्ड चीज़ होती है ना, उससे कहता है यार इसको बाद में करियो, पहले पहले मौज करते हैं, दिमाग यही कहता है। तो दिमाग को बोलो नहीं भाई, पहले ये कर ले फिर हम वो करेंगे, वहाँ पे आपको दिमाग से अपने आप से ही लड़ना होगा। तो ये चीज़ होती है इसका सोल्यूशन। अब इस चीज़ को कौन कर पाता है, बिकॉज देखो 80% जनता है वो कर लेती है ये चीज़, तो जो 20% बची हुई जनता है वो क्यों नहीं कर पा रही। या तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तो स्ट्रांग बनो। तो ये चीज़ें हैं, समझे। कल से स्टार्ट करूँगा वाली थिंकिंग छोड़ दो, करनी है तो अभी कर लो, नहीं तो बाद में तो कल कभी नहीं आएगा, फिर वो मेंढक वाला हाल होगा, पानी उबलने लगेगा, एंड टाइम पे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, एग्ज़ाम्स के एंड में तुम पढ़ नहीं पाओगे। अब तुम सोचोगे यार 12th में तो 10th में तो मैं एक दिन पढ़ के मैं तोप तोप मार देता था, बिल्कुल लाइक 80 90% आ जाते थे। लेकिन बेटा भाई, ये चीज़ ना कंपटीशन है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन की पढ़ाई से नहीं निकलते, कंपटीशन एग्ज़ाम्स निकलते हैं मेहनत से, उसमें साल साल भर की मेहनत होती है। कुछ बच्चे तो ड्रॉप मार के बैठे होंगे अच्छा कॉलेज लेने के लिए, तो मेहनत होती है भाई, बहुत लंबी मेहनत, लॉन्ग टर्म की मेहनत होती है, इसे लॉन्ग टर्म मेहनत बोलते हैं। तो ये जो कल से स्टार्ट करने वाली थिंकिंग है ना, इसे छोड़ दो, क्योंकि तुम जहाँ सो रहे हो ना, वहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे होंगे, रियलिटी ये है भाई, वो 10 बच्चे पढ़ रहे होंगे, लिख के देता हूँ तुमको, ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ो और शुरुआत कर दो, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। आज से ही शुरू कर दो। तुमने मेरी वीडियो देखी है, एक भाई की वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शुरू हो जाओ पढ़ना, ठीक है। और पूरी वीडियो देख लो अभी, पहले अभी मत पहुंच जाना, पहले वीडियो देख लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेक इन्फ्लुएंसर एंड मतलब फेक मोटिवेशन एंड इन्फ्लुएंसर ट्रैप। अब देखो क्या होता है ना, कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपनी वीडियो हाइप करने के लिए या एक एक चीज़ होती है यूट्यूब पे ना, एक चीज़ होती है कि लाइक कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें। तो लोग ये सर्च पता है क्यों करते हैं, बच्चे क्यों सर्च करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की रिवीजन नहीं होती, एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए वो ऐसे टर्म्स सर्च करते हैं यूट्यूब पे ताकि वो रिवीजन कर चुके। लेकिन उन बच्चों का एक सीक्रेट पॉइंट होता है भाई, एक सीक्रेट पॉइंट होता है, वो पहले से पढ़ चुके होते हैं सब, बस उन्हें रिवाइज करना होता है, इसलिए वो टर्म मतलब लास्ट के 10 दिन वाली प्रिपरेशन को रिवीजन के लिए ढूंढते हैं। अब क्या होता है, वो बच्चे तो ठीक है, मान लो मैंने साल भर पढ़ाई करी,
लास्ट में 10 दिन में रिवीजन करने के लिए एक आधी वीडियो देख ली, मैं ठीक ठीक एकदम लाइन पे हूँ। यहाँ पे फंसता कौन है? यहाँ पे वो बच्चे फंसते हैं जो साल भर तो पढ़ाई नहीं करी, लेकिन लास्ट के 10 दिन वाली वीडियो देख ली। तो देखो, इन्फ्लुएंसर की भी गलती नहीं है, वो कोई फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए वो चीज़ फेक हो जाएगी, समझे? वो ट्रैप हो जाएगा तुम्हारे लिए एक तरह से, क्योंकि तुम फंस गए उस चीज़ में। सोचो किसी ने साल भर हम मतलब वो चलना ही नहीं सीखा, उसे एक दिन में चलना सिखाना लगे तो उसके तो वो तो दोनों पैर तोड़ के बैठ जाएगा, समझे? तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में कोई बड़ा तोप मार लोगे तुम कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो जाता है। ये रियलिटी होती है, इसे इसे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं भाई, समझे? फेक चीज़ों में मत फंसना, क्योंकि 1-2 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है, ठीक है? सॉरी। तो इस चीज़ पे कंट्रोल करो, समझे? और बचो इन चीज़ों से, और लॉन्ग टर्म पढ़ाई पे बिलीव रखो। लॉन्ग टर्म जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है? फोर्थ पॉइंट जब चलते हैं, ठीक है? बाबू सोना जादू टोना। हाँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, इस पर ढंग से समझाते हैं। अब क्या कुछ लोग, बच्चे सारे ही नहीं, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, तो भाई कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे इस टाइम? लड़का पूछ रहा होगा, हेलो बाबू तुमने खाना खाया? लड़की बोलेगी, मैंने खाना नहीं खाया। तो मतलब इन चीज़ों में फंसे होगे तुम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, नहीं भैया हमारा तो कोई ऐसा सीन नहीं है, हम लोग फ्रेश हैं, मतलब हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो तुम क्या कर रहे होगे? फ्रेंड सर्कल में टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तुम्हारे 2-3 दोस्त होंगे, और भाई चल भाई आज सीपी घूम के आते हैं, और भाई चल यहाँ चौराहे पे घूम के आते हैं, चल चाय पी के आते हैं, चल मोमोज खा के आते हैं, कुछ करते हैं। तुम टाइम वेस्ट कर रहे होगे बैठ के। जो देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती मत करो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी से बात मत करो, अपने आप को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई कर लो, नहीं। देखो, जो करना है ना उसका एक सही टाइम होता है, ठीक है? और एक बात बता दूं कि अगर तुम इन चीज़ों में फंसे हो ना, बाबू सोना जादू टोना में, तो भाई ये एक ऐसा प्रसाद है ना जो सबको मिलता है, सारी दुनिया को मिलता है। कहते हैं ना, वो कटता सबका है, वो वाला सीन याद रखना बस। तुम अपने दिमाग में एक चीज़ याद रख के चलना। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें करनी है, इन चीज़ों को हटा के, इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा के ही करनी पड़ेगी पढ़ाई। ये नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे नहीं मैं तो ये भी संभाल लूँगा, ये भी कर लूँगा, इसे भी संभाल लूँगा, इसे भी कर नहीं भाई, तुम दोनों में के बीच में पिस के रह जाओगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी फ्रेंडशिप हो, ठीक है, वो टाइम मांगती है भाई, वो टाइम मांगती है। वो जो टाइम तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है भाई। तुम खुद के लिए नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? तो एक टाइम लिमिट सेट कर लो। इससे सोल्यूशन ये है कि एक टाइम लिमिट सेट कर लो कि हाँ भाई हम लोग 5-10 मिनट बात करेंगे, या हाय हेलो होगा अपना, बस उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? वो कसमें वादे मतलब बैठ के मत करो कि बाबू हम मतलब पहाड़ तोड़ देंगे, हिमालय चढ़ जाएंगे, ये वो। तुम उन चीज़ों में फंस गए ना तो भाई लंबे जाओगे फिर तो, ठीक है? फिर तो बहुत लंबे जाने वाले हो तुम, बहुत ज़्यादा लंबे। और तुम कौन आइंस्टाइन तो हो नहीं जो रातों रात पढ़ के तुम कलेक्टर बन जाओगे, है ना? तो ध्यान रखना ये चीज़, इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाना यार, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक भी होती हैं। और लॉन्ग टर्म में ये जो चीज़ें तुम करोगे, ये बहुत ज़्यादा माइंड पे इफ़ेक्ट डालती हैं, बंदा हिल जाता है भाई। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं ना अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, लेकिन इन चीज़ों में फंस के वो लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए भाई। अपने घर वालों का नाम डुबा दिया, अपना नाम डुबा दिया, लेकिन और आज पता है वो कर क्या रहे हैं? 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने की बात है ये। तो अगर
लाइफ में कुछ करना है ना, तो ये चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रख के पढ़ाई करना। लाइफ में सब चीज़ इंक्लूडेड होती है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि हाँ, हमें इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, बात खत्म। सिंपल, समझे? ये चीज़ ध्यान रखना। अगला पॉइंट, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का है। र्यूमर्स एंड फेक सिलेबस न्यूज़ डिस्ट्रैक्शंस, मतलब हाँ, इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं यार। अरे फलाने का सिलेबस चेंज हो जाएगा, 2026 का सिलेबस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिग चेंजेस, 1000 चेंजेस, ये फलाना चेंजेस, वो फलाना चेंजेस। तुम न्यूज़ सुन लेते हो, अब तुम परेशान हो जाते हो, यार कहीं ये टॉपिक ही हट गया, ये हट गया, वो हट गया। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, समझो। ज़्यादा बड़ा चेंज होगा तो एनटीए बताएगा कि हाँ भाई ये चेंज होने वाला है, वो फलाना चेंज होने वाला है, फलानी चेंज होगा, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझे? याद रखना वो चीज़। तो इन चीज़ों में फंस के टाइम वेस्ट मत करो। 2025 का ऑफिशियल सिलेबस एनटीए की वेबसाइट से निकालो और वहाँ से देख के तुम उसे पढ़ना स्टार्ट कर देना, और अपनी 12th की भी स्टडीज़ उसके साथ रखो। 12th से सिमिलर ही होता है ना सब चीज़, तो करते रहो। और ये फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो, इसीलिए कहता हूँ भाई एक लेजिट चैनल पकड़ो, जैसे मेरा चैनल है। मेरे चैनल का पास्ट उठा के देख लो, एकदम लेजिट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब डिट्टो जब चीज़ आ जाती है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको उस टाइम, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, स्किप मत करना भाई, वीडियो मैं बता रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सीयूटी की बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि जब पिछले साल सीयूटी का एडमिट कार्ड फॉर्म ये सब रिलीज़ हुआ था ना, सबसे पहले इस चैनल पे न्यूज़ आई थी, ठीक है? तो याद रखना ये चीज़। अब 6 पॉइंट पे चलते हैं। परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट टाइमिंग की बेवकूफ़ी, ये सब क्या होता है? परफेक्ट टाइम टेबल। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उस पर स्केल से लाइन बना के अपना हर घंटा डिवाइड करते हैं। 1 घंटे खाऊंगा, 1 घंटे नहाऊंगा, 1 घंटे ब्रश करूंगा, 1 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे फलाना करूंगा, 1 घंटे घूमने जाऊंगा। ये ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं। भाई ऐसे टाइम टेबल कभी नहीं ज़िंदगी में चलेंगे, लिख के ले लो तुम, लिख के ले लो। ऐसे टाइम टेबल ज़िंदगी में कभी चलेंगे ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 10 ही और ऐसे टाइम टेबल बनाए होंगे, लेकिन आज तक फॉलो नहीं किए होंगे। भाई मोटा मोटी लेके चला करो, लाइक परफेक्ट नोट्स जैसा कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल के चक्कर में रहते हैं, परफेक्ट नोट्स के चक्कर में रहते हैं। परफेक्ट नोट्स क्या होते हैं भाई? मान लो एक 900 पेज की बुक है, तुमने परफेक्ट नोट्स के चक्कर में 1800 पेज के नोट्स बना दिए। नोट्स क्या होता है? उस चीज़ को श्रिंक करके एक मेमोराइजेबल टर्म्स में लिखना, बस। कि हाँ, नोट्स का सिस्टम समझो ना यार, कि एक चीज़ को देख के पूरा सब चीज़ याद आ जाए, समझ रहे हो? नोट्स ये होता है, परफेक्ट नोट्स कुछ नहीं होता। हर किसी के नोट्स अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं राम जी पे एक ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, कि राम जी ऐसा था, राम जी मतलब सारा पूरा ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 2 वर्ड लिखने होंगे जिनसे मुझे उनका पूरा ऐसे याद आ जाए, बस ये होते हैं नोट्स, ठीक है। मैं लिख दूंगा रामायण नोट्स में, हाँ मुझे राम जी याद आ जाएंगे उससे, सिंपल, खत्म। ये होते हैं नोट्स। परफेक्ट नोट्स कुछ लेते हैं, ग्लिटर पेन लेके भाई बनाने लगते हैं, पेंसिल वेंसिल लेके सजाने लगते हैं। ऐसे लगता है भाई वो जो शादी के कार्ड्स बना रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे, वो शादी के कार्ड बना रहे हैं, ऐसा लगता है। और परफेक्ट टाइमिंग की बेवकूफ़ी, भाई कुछ नहीं होता ये सब। परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट नोट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम टेबल वो होता है जिस टाइम तुम पढ़ो तो पढ़ो,
बैठ जाओ तो बैठ जाओ पढ़ने, और उस टाइम सारा क्लियर करो, ऑल क्लियर करो सारी चीज़ें। ठीक है, ये होता है सिस्टम। तो इन चीज़ों में मत फंसना। कहीं तुम 50 पेज की बुक को पढ़ रहे हो, उस पर 200 पेज का नोट्स बना दिए तुमने, तो भाई यहाँ तो तुम फंसोगे। ठीक है, और अगर चीज़ों को समझ के नोट्स बनाओगे ना, तब तो वो नोट्स श्रिंक कर पाओगे। चीज़ों को रट्टा मारोगे तो नहीं कर पाओगे नोट्स। समझे, सिंपल सी बात है। अब 7th पॉइंट पे चलते हैं, ओवर थिंकिंग अबाउट कॉलेज एंड कट ऑफ। भाई मिरांडा कॉलेज में ना तो 1200 में से 2400 नंबर ले आने पड़ते हैं तब जाके एडमिशन होता है। अरे भाई SRCC में तो 100 में 100 नंबर ले आओगे तब भी नहीं होता एडमिशन, कट ऑफ ही नहीं मिलती। ऐसे ऐसे ना फेक चीज़ें मत सुनना। होता होगा, पहले तुम नंबर तो लेके आओ यार। ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो किसी चीज़ की? ओवर थिंकिंग, कट ऑफ, कॉलेज, भाई पहले नंबर ले आने होते हैं, पहले तैयारी करनी होती है, पहले 12th के मार्क्स लाने होते हैं, सब कुछ है लाइनअप में। तुम अभी से टेंशन लेके बैठ जाओगे तो कैसे होगा भाई? अगर मान लो सचिन तेंदुलकर अपने मतलब चाइल्डहुड में ये सोचता, अरे यार वानखेड़े स्टेडियम में अगर मैं खेलूँगा तो यार वो तो बहुत बड़ा स्टेडियम है, कहीं मेरे एक आधा वो उसकी छत का कुछ उड़ के मेरे सिर पे लग गया, या मैं हिट नहीं कर पाया, या मेरा बैट टूट गया, मेरा पैर टूट गया, ऐसा सोचते तो भाई कर पाता? वो नहीं कर पाते ना भाई। वो चीज़ आपको सोचनी ही नहीं होती, आप फ्लो में रहो, गो विद द फ्लो, सिंपल। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, सिर्फ अपनी चीज़ को बारे में सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो, जो होगा देखी जाएगी भाई, सिंपल। ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। जिगरा रखो यार, जिगरा होना चाहिए इंसान में। ये सब चीज़ें सोचोगे ना तो फिर तो गए। हाँ, नंबर आने के बाद आप ज़रूर सोच सकते हो कि हाँ भाई कॉलेज कौन सा मिलेगा, कट ऑफ कौन सी होगी, वो उसके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। आप फॉलो करके रख लो हमें, सब्सक्राइब कर लो चैनल, आपको वीडियोस मिलेंगी। मेरी पुरानी वीडियोस देख लो यार, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं गाइस। नो क्लियर स्ट्रैटेजी, रैंडम स्टडीज, नो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, PYQs, कुछ नहीं। आपने कोई भी बुक उठाई, फलानी बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो रेलिवेंट भी नहीं है, तब भी पढ़े जा रहे हो। जैसे एक न्यूज़पेपर होता है, उसमें कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं कि भाई फलाने का मकान 10,000 रुपये गज बिक रहा है, तो वो तुम्हारे लिए रेलिवेंट न्यूज़ थोड़ी है। वो तुम्हें क्यों पढ़ना? तुम पढ़ो ना नॉर्मल जो आया है UPSC में, जो पूछा जाता है, ऐसी चीज़ें पढ़नी होती है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? तो भाई पता चल जाता है, कुछ इंस्टिंक्ट भी होती है इंसान की। तो एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो कि नहीं, मेरे को इस डेट तक ख़त्म करना है ये सब्जेक्ट, इसके बाद मैं ये शुरू कर दूंगा, रिवीजन पे रखना है। रैंडम स्टडीज़ मत करो। और सबसे पहले पैटर्न को समझो। जो पुराने साल के पेपर्स हैं, PYQs ऑफिशियल जो NTA की वेबसाइट पे हैं, वो जाके देखो। उन PYQ से आप पता करो कि ये चीज़ है, और फिर टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना। उससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, और आपको कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी देने की कैपेबिलिटी मिलती है। तो ये चीज़ ज़रूर करना। किसी भी इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर लेना भाई मॉक टेस्ट, या फ्री में आते हैं, फ्री डाउनलोड कर लेना कहीं से। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट के ही डाउनलोड करो, बिकॉज वो सीक्वेंस वाइज बनाते हैं और वो चीज़ करते हैं। समझे? तो ये रैंडम स्टडीज़ मत करना। आप कोई यहाँ पे वो कबड्डी खेलने नहीं जा रहे हो कि कहीं भी कुछ भी कर दोगे, ऐसे नहीं। रैंडम स्टडीज़ नहीं, क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करो, और आप टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, PYQ सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये चीज़ें लाइनअप में रखनी होती है। समझे? अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों का, और इसमें फंस ही जाते हैं वो। 50% बच्चे इसी में अटके रह जाते हैं और उनकी तैयारी नहीं होती। वो सोचते हैं 12th और CUT तो अलग अलग है भाई, अलग अलग पढ़ेंगे इनके लिए। अबे भाई दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। कुछ टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके CUT में अलग से पूछ लिया जाता है बस।
ट्वेल्थ को अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, ठीक है। और उसी को CUET के सिलेबस को बस जो रिवाइज करना होगा उसमें से निकाल के रिवाइज करो, सिंपल। कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, PYQ से समझ में आ जाएगी कहाँ पे क्या एफर्ट डालने। ये नहीं कि पूरी पोथी उठा ली और पूरी पोथी पढ़ने लगे भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, समझे। एक बोतल पानी पीने के लिए पूरा कुआं नहीं खोदा जाता, समझे। इसीलिए दोनों सिमिलर है, आप बस उनको साइमल्टेनियसली चलाना सीख जाओ। एक साइकिल दो टायर पे चलती है ना, दो पहियों पे चलती है, एक पे तो नहीं चलती। तो दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना सीख जाओ, आपका तैयारी भी चलनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत सही चीज़ होती है। तो ये वाली क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरेंट्स प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन। भाई कुछ बच्चे बैठते होंगे ना पढ़ने, तो वो भाई ये सोचते होंगे, अरे यार मेरे पापा कह रहे थे यार SRCC में एडमिशन हो जाता है, हिंदू में एडमिशन हो जाता है, हंसराज में एडमिशन हो जाता है, कैसे होगा। मतलब तुम पढ़ नहीं रहे, तुम यही सोचे जा रहे हो, फलाने तुम मेरे चाचा ने बोला था यार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं वो नहीं, दिमाग में 25 चीज़ें चल रही हैं, समझ रहे हो। कुछ की जेन्युइन भी होगी, यार मम्मी की तबीयत ख़राब है, कैसे होगा, ये होगा, पापा की तबीयत ख़राब है, भाई यहाँ नहीं है, मेरे को अकेला लग रहा है, ऐसे जेन्युइन चीज़ें भी सोचते होगे। लेकिन तुम एक बात सोचो, ये सब पढ़ाई के टाइम ही क्यों आती है। अगर तुम्हें अभी बोल दूं मैं मोबाइल देखना है, ठीक है, मोबाइल देखना है, मोबाइल में रील्स देखनी है, तब तुम्हें एक भी थॉट नहीं आएगा, ये सब प्रेशर वैशर कुछ नहीं, तुम सोचोगे भी नहीं, समझे। तुम सोचोगे भी नहीं भाई कि क्या है भाई, हटा मैं रील्स देखूंगा बस, टेंशन फ्री, क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा है ना भाई। ये सब चीज़ें दिमाग हमें ट्रिगर करता है, फंसाता है कि देखो यार तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मत पढ़ाई करो, छोड़ दो, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज उसे मेहनत करनी होती है ना, तो वो भागता है उन चीज़ों से। देखो जब हमें बिजली का झटका लगता है ना, करंट वरेंट जब हर बच्चे को लगा होगा कभी ना कभी, तो हमारा हाथ पीछे हटता है ना एकदम से, कि हम दूर हटने की कोशिश करते हैं कि भाई अब अरे करंट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, तो हम पीछे हट जाते हैं, समझ रहे हो। तो वही सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे अपने दिमाग से ट्रिक करनी है। उसको दिमाग को बोल दो भाई कोई बात नहीं, लेट इट बी। पढ़ोगे नहीं, काबिल नहीं बनोगे, तो कोई चीज़ का सॉल्यूशन ज़िंदगी में कर नहीं पाओगे अपने पेरेंट्स का। तुम सोचो, तुम सोच रहे हो मम्मा को हमारा तो घर बहुत गरीब है, हम कैसे इस गरीबी को निकालेंगे, हम अपने घर से कैसे। तो तुम पढ़ ही नहीं रहे, तुम गरीबी के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। भाई तुम पढ़ोगे नहीं तो और गरीब बन जाओगे, फिर तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में और सोचना पड़ेगा डबल, और फिर तुम और सोच नहीं पाओगे, फिर तुम वही जाके किसी BPO VPO में नौकरी करोगे, 15-20 हज़ार के लिए दिन भर गालियाँ खाओगे, ठीक है, वही वाली ज़िंदगी जीनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ वो चीज़ों को साइड रखो। और प्रेशर होता है भाई, प्रेशर अब में देखो, प्रेशर में ही परफॉर्म करना होता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रेशर। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रेशर नहीं है ना, आप फ्री घूम रहे हो, तो इसका मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप वेले हो। प्रेशर में ही परफॉर्म करना होता है आपको, समझे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और CUET के UG के रिगार्डिंग सारी वीडियोस आएंगी, अभी फॉर्म कब आएगा, वेबसाइट लॉन्च होंगी, सारी चीज़ें आएंगी इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि मैं क्या कहना चाहता था एक्चुअली। मैं कनेक्ट कर पाया हूँगा आपसे, आपको सॉल्यूशंस बता पाया हूँगा। बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम्स है ना बच्चे फेस करते हैं यार। मैं भी अपने एक स्टूडेंट लाइफ से मतलब गुजरा हुआ हूँ, और आज अच्छी खासी MNC में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यार चीज़ें, समझे। तो थिंक अबाउट इट। एंड थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, अगर आपने यहाँ तक सुना मुझे। और मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, वो अभी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं, ठीक है। और एक और चीज़ यार, आज से वादा कर लो अपने से, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उनको फॉलो करोगे, ठीक है। नोट्स बना लेना इनके, जो भी करना हो, ठीक है, याद रखना। और भाई को भूलना मत, यूनिवर्सिटी अपडेट्स को भूलना मत। थैंक यू गाइस।
अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी।